जब आप सबसे पहली सीढ़ी है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सबसे पहली सीढ़ी है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। दूसरा है आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण, अपने आप का विश्लेषण करना। फिर है आपका सेल्फ स्टडी, स्वयं का अध्ययन करना, जानना। तो उसके बाद है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। मैं आपसे कहूंगा कि जो पहली सीढ़ी है पहले उसी पे चढ़ जाइए। वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्राप्त करने के लिए पहला काम क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, जिसकी गांधी जी ने बार बार चर्चा की। और विद्यार्थियों के लिए, या मैं कहता हूं सारे देश के नागरिकों के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आत्म अनुशासन में रहेंगे, अपने आत्म अनुशासन का मतलब क्या हुआ समझे? कि चोरी कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं। चोरी कौन कर रहा है? मेरा हाथ, आप नहीं कर रहे हो। क्या कहते हो? मेरे हाथ ने उठाया और जेब में डाला, उसका क्या है? मेरा हाथ। अब वो चीज चुरा लिया, वो हो गई मेरी चीज, बन गई। तो मेरी जो भी है, जहां भी मेरा शब्द लगा है, माई, आप नहीं कहते हो मैं आंख हूं, आप नहीं कहते हो मैं कान हूं, क्या कहते हो? मेरा कान है, मेरी आंख है, मेरा शरीर है। तो ये मेरा जो है, इसको डिसिप्लिन में ले आ दोगे तो सेल्फ डिसिप्लिन इज द की फॉर द सेल्फ कॉन्फिडेंस। If you are not self-disciplined, you will not be able to develop your self-confidence. So this is the first step to achieve the ability and the quality and merit of self-confidence, that is the self-discipline. टीचर देख रहा है तो मैं नकल नहीं मारूंगा, टीचर नहीं देख रहा है तो मैं नकल मारूंगा। जब ये भाव आ जाएगा कि अरे कोई नहीं देख रहा है, मैं तो देख रहा हूं। कौन देख रहा है? मैं, वही आत्म है। और आत्म जो है अलग तत्व है, आत्म जो है अलग तत्व है। अब उसी आत्म पर बहुत सारा विश्लेषण दर्शन है, वो संभव है नहीं यहाँ स्पष्ट करना, ना आप उतना समझ पाओगे। तो वो आत्म, जैसे मान लीजिए अभी एकाएक लाइट वहां से ट्रिप कर गई, बंद हो गई लाइट, तो ये क्या, इसको क्या बोल रहे हो? स्पीकर। और उसी में क्या लगा है? एम्पलीफायर। उसको क्या बोल रहे हो? लाइट। उसको क्या बोल रहे हो? हेलोजन। अंदर पंखा, कंप्यूटर। ये कोई चीज काम कर पाएगी? जैसे ही मान लीजिए लाइट कट गई, एकाएक बंद हो गई, तो जो अलग अलग विग्रह हैं, चाहे ये हो, बल्ब हो, फैन हो, ट्यूबलाइट हो, हेलोजन हो, कंप्यूटर हो, काम कर पाएगी? कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो इसलिए ये माइक, हम लोग किस भ्रम में रहते हैं कि ये शरीर जो है मैं हूं, ये माइक आप हम हैं, समझिए। और जो करंट आ रहा है वो क्या है? वो हमारी कॉन्शियसनेस है, आत्म, आत्म जिसको कहते हैं, वो हमारी चेतना है, आत्म कहिए। वो करंट सब में क्या है? दिखाई दे रहा है कहीं करंट? करंट कहीं दिखाई दे रहा है? लेकिन करंट हर जगह जा रहा है। ऑल दीज ऑपरेटर्स आर इन ऑपरेशन if the electricity supply is continue. If it is disconnected, all operators will be not able to operate themselves. सब बंद। तो इसीलिए उसको कहा गया आत्म तत्व वही है। तो वो करंट जो है आप में भी फैल रहा है, मेरे में भी है, इनके में भी है, इनके में भी है, कुत्ते में है, बिल्ली में, सब में वही बिजली चल रही है। ये कहीं बिजली करंट जो दिखाई नहीं दे रही है,
इसलिए हमारे महापुरुषों ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तब अब ये बहुत बड़ा भाव है, ये है, आप विद्यार्थी अगर इसको अपना लें जीवन में, वसुधैव कुटुंबकम, सिया राम में सब जग जानी। और उपनिषद में है, ईशोपनिषद में, कि ईसावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। इस संसार की जो भी चीज दिखाई दे रही है आपके आंख के सामने, सब ईश्वर का रूप है। तो सेल्फ डिसिप्लिन तभी आएगा जब इस मर्म को जानेंगे कि मेरा हाथ गलत काम, मेरी कर्मेंद्री जो हाथ है ये गलत काम कर रही है। टीचर मुझे देख रहा है तो मैं नकल नहीं करूं, टीचर देख रहा है तो नकल करूं। तो इस भाव को हटाना होगा और क्या कहना होगा, अरे मैं तो देख रहा हूं। और अगर सड़क पर सब लोग सेल्फ डिसिप्लिन से न चलें तो क्या होगा, सड़क पर चलते समय सेल्फ डिसिप्लिन चलते हैं ना, बाईं ओर ही चलना है, डिसिप्लिन बना दिया गया है। और अगर सब कोई कहे कि हम अपने अपने हिसाब से चलेंगे, चाहे दाहिने चले चाहे बाएं चले, सड़क पर चलना मेरी आजादी है, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सेल्फ, इस जितने आज ज्यादा से ज्यादा जो है डिसिप्लिन पर चर्चा की जा रही है, ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन, कोई देख रहा है तो हम सही रहें, ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। कोई नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं अपने आप को। जिस दिन इसके अंदर ये विद्यार्थी के भाव आ जाएगा, अरे कोई नहीं, मैं तो स्वयं साक्षी हूं। मैं माने आप जो हैं वो क्या हैं, जो सोच रखते हैं हम लोग वो हैं, एक्चुअली वो हैं ही नहीं हम लोग। इसीलिए कहते हैं मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा पैर, मेरा पेट, मेरे किडनी, मेरा लीवर, मेरा फेफड़ा, मेरा गुर्दा, मेरा हार्ट, मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि, ये कुछ भी आपका नहीं है। मेरा मेरा जैसे आपका मेरा घर, मेरा जो यहाँ मेरा लगा है वो आपका है ही नहीं, लेकिन सारा प्रपंच दुनिया का उसी मेरा के लिए। तो सेल्फ डिसिप्लिन में आने के बाद फिर आप सेल्फ पर ध्यान देंगे, आत्मानुशासन। तो आत्मविश्वास की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करेंगे। जब आत्मविश्वास आ जाएगा, आत्मानुशासन आ जाएगा, तब आप कहेंगे कि अरे यार कोई नहीं देख रहा है, सुपरवाइज स्टडी है या सेल्फ स्टडी का टाइम है, मुझे पढ़ना है, मैं तो अपने आप को देख रहा हूं कि मुझे क्या करना है। आई बात समझ में? समझ में नहीं आ रही है? सेल्फ डिसिप्लिन बड़ा कठिन है, सेल्फ डिसिप्लिन होना है। अगर सेल्फ डिसिप्लिन ना हो, अगर सेल्फ डिसिप्लिन में सब हो जाए तो इतना बड़ा हथियार बनाने की, इतने बड़े पुलिस प्रशासन, न्यायालय, कोर्ट कचहरी किसी लिए है? क्योंकि हर आदमी अपने अपने डिसिप्लिन को भूल गया। अगर सब डिसिप्लिन में हो जाए तो क्या है, न राज्यम न राजा न दंडो न दांडिका धर्मेणे प्रजा सर्वम रक्षन्ति स्म परस्पर। सब एक दूसरे की मदद करने में कोई दंड विधान की जरूरत नहीं है, लेकिन हथियार बन रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदमी डिसिप्लिन में नहीं है। तो आदमी को मारने के लिए सेना में एक से एक रिसर्च चल रहा है। क्या भैया, अगला आप डिसिप्लिन में हो, अगला डिसिप्लिन में नहीं है। तो डिसिप्लिन में नहीं होने के कारण इसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो आत्मविश्वास, आप सेल्फ डिसिप्लिन अपने जीवन में उतार लीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन इज द की फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। So I have to inculcate this value of self-discipline in my life. Thank you very much.